अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर मोइन। आज ये एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ उन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए जो अभी-अभी थर्ड ईयर में या फोर्थ ईयर में पढ़ रहे हैं, चाहे वो अ, पाकिस्तान में हो या अब्रॉड में हो। बेसिकली स्टूडेंट्स को थर्ड ईयर एमबीबीएस या फोर्थ ईयर एमबीबीएस के अंदर एक टास्क दिया जाता है एग्ज़ामिनेशन के अंदर वाट में कि जी आप हिस्ट्री लें और मतलब अपना केस डिस्कस करें। तो हिस्ट्री टेकिंग तो वैसे बुक्स में काफ़ी सारे बुक्स में डिफरेंट अंदाज से और मतलब डिफरेंट पॉइंट से लिखी हुई होती है, जिसको मतलब रट्टा लगाना या उस चीज़ को याद रखना थोड़ा सा ट्रिकी होता है और मुश्किल होता है। और हमारा एग्ज़ामिनेशन के टाइम में ध्यान यही जाता है कि जी बस इस चीज़ को रट लो और किसी तरह से मतलब निकल जाओ इस प्रोसेस से। लेकिन उससे होता यही है कि फिर हमें मतलब कन्फ्यूजन बहुत सारी रहती है कि जी कहाँ से स्टार्ट कर लें, मतलब कहाँ कहाँ से अपना मतलब कंक्लूजन बना लें। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट कर देते हैं। हिस्ट्री जब भी हम लेते हैं पेशेंट से वार्ड के अंदर या क्लिनिक के अंदर, चाहे वो एग्ज़ाम के पर्पज़ से हो या मतलब अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस के पर्पज़ से हो। तो हिस्ट्री टेकिंग के लिए हमेशा हमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमें हमेशा याद रखने होते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली हम अपना प्रोविज़नल डायग्नोज़ बना लेते हैं। फिर फर्दर क्लिनिकल जो हमारा लेबॉरेटरी इन्वेस्टिगेशन होता है या हमारा रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन होता है, उसके लिए हम एडवाइस कर देते हैं और हम फर्दर उसको रूल आउट करते हैं। तो एनीवे स्टार्ट कर देते हैं कि हिस्ट्री टेकिंग हम कैसे करते हैं और कैसे मतलब इसको स्टार्ट करते हैं। तो हिस्ट्री टेकिंग के लिए कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, बेसिकली 8 पॉइंट्स मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा जो हर एक जगह पे हॉस्पिटल में, एग्ज़ाम के अंदर और क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी स्टूडेंट्स की काम आएगा इंशाल्लाह। तो सबसे पहले जो हमारा पॉइंट्स होता है इन 8 पॉइंट्स में से, वो होता है चीप कंप्लेंट। चीप कंप्लेंट वही होते हैं जिसके साथ पेशेंट हमारे साथ अराइव करते हैं, या मतलब या तो वो कॉन्शियस होता है या अनकॉन्शियस होता है। अगर अनकॉन्शियस है तो फिर हम जो उनके अटेंडेंट हैं उनसे पूछेंगे कि जी इनको क्या हुआ है, क्या तकलीफ़ है इनको। और अगर पेशेंट अवेक है, कॉन्शियस है, तो फिर हम उसी से पूछते हैं कि जी बताइए सर या मैडम आपको क्या तकलीफ़ है। तो जो चीप कंप्लेंट होता है वो हम नोट करते हैं। उस चीप कंप्लेंट के बाद आ जाती है प्रेज़ेंट इलनेस की, मतलब अब उसकी जो इलनेस का स्टेटस है वो कैसा है, पेशेंट क्या-क्या सिम्पटम्स हैं उनके और मतलब किस कंडीशन में वो हमारे पास आया है, प्रेज़ेंट इलनेस। अब चीप कंप्लेंट, प्रेज़ेंट इलनेस, ये तो 2 पॉइंट्स हो गए। इसके साथ-साथ प्रेज़ेंट इलनेस के बाद आ जाती है अब पास्ट इलनेस, मतलब कि प्रीवियसली वो किसी वजह से हॉस्पिटल गया है या मतलब वो किसी बीमारी के लिए एडमिट हुआ है या नहीं हुआ है, तो हम पास्ट मेडिकल हिस्ट्री भी पूछ लेते हैं। अब पास्ट के बाद आ जाती है हमारे पास पर्सनल हिस्ट्री की, मतलब पर्सनल हिस्ट्री में हम ये पूछते हैं कि जी वो स्मोकिंग करता है, उनका लाइफ़स्टाइल कैसे है, कोई अल्कोहल कंज़म्पशन करता है कि नहीं, ये आ जाती है पर्सनल हिस्ट्री में। पर्सनल हिस्ट्री के बाद आ जाती है फैमिली हिस्ट्री की, जी उनकी फैमिली में किसी को डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक या इसी तरह से ट्यूबरकुलोसिस, कोई मेजर डिज़ीज़ तो नहीं है। फैमिली के बाद आ जाती है उनकी